आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है। जैसे आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के विरुद्ध जो है अधिकार, मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार। जैसे आप मानव को खरीद फरोख्त नहीं सकते, उसे दास नहीं बना सकते, देवदासी नहीं बना सकते, यानी इंसान मानव को बेच नहीं सकता है। और बलात्श्रम का मतलब होता है कि बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जाएगा, बिना मर्जी के आपसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा, बिना पैसे के कोई काम नहीं करवाए जाएंगे, कम पैसे देकर आपको काम नहीं करवाया जाएगा, और बंधुआ मजदूरी आपसे नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद है आपको जिस जो मजदूरी अधिनियम 1948 है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 है, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 जिसको ITPA बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 है। इन सभी को क्या क्या संसद ने क्या क्या अवैध बताया। उसके बाद आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 कहता है राज्य सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा करा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 23 में कहा गया किसी से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, बिना मर्जी से काम नहीं करवा सकते। लेकिन इसमें कहता है आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा करा सकता है। जैसे कि देश के हित में कोई काम हो सार्वजनिक, जिससे सार्वजनिक सभी को फ़ायदे के है, उसके लिए आपको अनिवार्य कर देगा कि आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि कोई आपातकाल की स्थिति में, बाढ़ आने की स्थिति में, भूकंप आने की स्थिति में कोई, यानी कि उसमें अनिवार्य का जो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक को जिससे फ़ायदा हो रहा है उसके लिए आपको ये अनिवार्य सेवा करना पड़ेगा। इसमें जाति वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, इसमें जाति वर्ग और धर्म के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे, खानों में काम नहीं करेंगे, खतरनाक कार्य में काम नहीं करेंगे। कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं किसी भी चीज़ में वो कार्य नहीं करेंगे। लेकिन इसमें चाइल्ड लेबर एक्ट 1986-2016 में संशोधन हुआ। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 था और 2016 में इसमें संशोधन किया गया। कहा गया 0 से 14 वर्ष के जो बालक है वो कोई कार्य नहीं करेगा। 0 से 14 वर्ष का जो बालक है वो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन 14 से 18 वर्ष का जो किशोर है वो किसी भी खतरनाक कार्य नहीं करेगा, और 18 से ऊपर का जो एडल्ट है सभी काम कर सकता है। उसका MC मेहताबाद का केस आता है। MC मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1997 का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए पुनर्वास कोष की स्थापना, बराबरी के वेतन जैसे निर्णय दिए। MC मेहताबाद केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए बराबरी के वेतन जैसे निर्णय दिए। उस पर आर्टिकल 25 के 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 कहता है जैसे कि धर्म को अंतःकरण से माननीय आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है आपको। जैसे आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म को अंतःकरण करने, माननीय आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 इस पर प्रतिबंध लगाता है। कहता है इस पर लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, सदाचार और हेल्थ पर इस पर प्रतिबंध लगाता है। किसी के पब्लिक ऑर्डर पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, सदाचार में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आर्टिकल 25 में कहता है प्राप्त स्वतंत्रताओं पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगा सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कहता है आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 कहता है धार्मिक आचरण और पंथ निरपेक्षता को गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकता है। जैसे कि बात किया जाए, आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 कहता है धार्मिक आचरण, पंथ निरपेक्षता को गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकता है। जैसे कि सती प्रथा, सती प्रथा जैसे कुरीतियों पर पाबंदी लगाई गई, यानी कि धार्मिक आचरण और पंथ निरपेक्षता के नियम में बताता है कि ये क्या है, कोई धर्म नहीं है ना, एक प्रथा है और इस प्रथा पर रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद सायरा बानो का केस आता है, 3 तलाक का मामला। सायरा बानो बेगम 2017 का मामला था, 3 तलाक केस था।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया। इसमें कहा आर्टिकल 25 का क्लोज 2 के तहत इसको अवैध माना। चलते हैं आगे, कहता है आर्टिकल 25 हिंदू धर्म जैसे सिख, जैन, बौद्ध की जो संस्थाएं हैं सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सभी वर्गों के लिए खुलेगी। यानी हिंदू धर्म जैसे कि सिख, जैन और बौद्ध की संस्थाएं जो है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सभी वर्गों के लिए खुलेगी, कोई भी इसमें जा सकता है। हिंदू शब्द का प्रयोग आर्टिकल 25 में किया गया है। सिख धर्म में कृपान धारण करना इसमें आर्टिकल 25 का धार्मिक आचरण है। यानी कि सिर्फ सिख धर्म में आप कृपान धारण कर सकते हैं, आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, कृपान आप धारण कर सकते हैं, लेकिन इसका जो 3 इंच का है जो उसका मुठरा और 6 इंच का उसका जो ब्लेड होता है उसका रहना चाहिए, 9 इंच का होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। आर्टिकल 25 कहता है नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए। आर्टिकल 25 जो है नागरिक के लिए भी है और गैर नागरिक के लिए भी है। उसको आर्टिकल 26 चलते हैं। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार जैसे व्यक्ति और नागरिक को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 26 जो है व्यक्ति और नागरिक को प्राप्त नहीं है, यह धार्मिक संप्रदाय को प्रदान किया गया है। धार्मिक संप्रदाय कौन है? जैसे धार्मिक संप्रदाय कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में कहा धार्मिक संप्रदाय की इसने परिभाषा दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में धार्मिक संप्रदाय की परिभाषा दी। कहा समान धर्म में विश्वास करने वाले, समान उद्देश्य संगठन के लिए और विशिष्ट नाम वाले, इन्हें बोलेंगे धार्मिक संप्रदाय। कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा दी। इस संगठन को क्या है? धार्मिक संप्रदाय में कहा गया। जैसे कि धार्मिक संप्रदाय का मतलब होता है रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, ये सब आपका धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत आएगी। जैसे आर्य समाज, ये सब धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत आएगी। उसके बाद आता है सबरीमाला मंदिर का केस आता है। सबरीमाला मंदिर बाद 2018 केरल में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति प्रदान कर दी। कहा सबरीमाला मंदिर की धार्मिक संप्रदाय नहीं माना। इसने क्या कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे धार्मिक संप्रदाय नहीं माना कि यह कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं है, बल्कि एक प्रथा चली आ रही है जो कि महिलाओं को प्रवेश के लिए वंचित कर रही थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया? महिलाओं को प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। आर्टिकल 27 कहता है कर न देने की स्वतंत्रता, धार्मिक करों से छूट। जैसे कि आप किसी भी धर्म में कर नहीं दे सकते। जैसे पहले थी जजिया, ज़कात, इन सब कर दिए जाते थे, लेकिन अब क्या है, इस प्रकार के धार्मिक में कोई कर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि इसके लिए आपको कोई अगर संस्था की ओर से जो शुल्क देना पड़े, उस शुल्क आप ध्यान रखें। जिसमें राज का पूरा पैसा लगा हो, जिसमें राज का पूरा पैसा लगा हो, वह उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन जिसमें राज का अंशतः पैसा लगा हो, उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। राज्य से मान्यता प्राप्त संस्था है, उसमें दिया जा सकता है। देशी संस्था जो राज्य द्वारा प्रशासित हो, किंतु जिनकी स्थापना किसी धार्मिक न्यास ट्रस्ट आदि के अधीन हुई है, उसमें दी जा सकती है। आगे चलते हैं। अरुणा राय 2002 के केस में कहता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में सभी धर्मों के शिक्षा के बारे में प्रावधान करने का आदेश दिया, न कि किसी एक धर्म का। यानी कि अरुणा राय जो 2002 का केस था, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में सभी धर्मों को शिक्षा के बारे में प्रावधान करने का आदेश दिया, न कि किसी एक धर्म को। आर्टिकल 29 से 30 कहता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 में कहता है अल्पसंख्यकों का संरक्षण। जैसे अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया जाएगा भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया, संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई फाउंडेशन 2002 के केस में अल्पसंख्यकों के संबंध में यह परिभाषा दी कि जिनकी संख्या 50% से कम है वह माइनॉरिटी अल्पसंख्यक होंगे। जैसे कि आपका मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, जैन और पारसी। और इसका अल्पसंख्यक का आधार 2 माना, यानी कि 2 आधार पर इसे अल्पसंख्यक बोल सकते हैं, एक भाषा, एक धर्म के आधार पर।
पूरे भारत में जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो 6 धर्म के लोग हैं। जैसे कि आपको 6 धर्म के लोग हैं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, जैन और पारसी। विश्व में संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यक घोषणा पत्र 1992 के माध्यम से अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। आर्टिकल 29 का क्लोज 2 कहता है, राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश में राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है, जैसे गर्ल्स कॉलेज में बॉय का एडमिशन नहीं होगा। 30 में कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान और स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। वो फीस का निर्धारण खुद कर सकता है। अल्पसंख्यक संघ का परसेंटेज रख सकता है। स्टाफ का चयन खुद कर सकता है, जैसे मदरसा, AMU, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसमें वो स्वयं का उसको अधिकार है। अगर सरकार का फंडिंग होता है, वित्त पोषण होता है, तो डोनेशन नहीं लेगा। आर्टिकल 31 कहता है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार था, परंतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसके माध्यम में संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित कर दिया। और आर्टिकल 31 का क्लोज एन, राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 31 का क्लोज बी में कहा, 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई और कहा गया इन विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और इसी के आधार पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को ख़त्म करके आर्टिकल 300 के क्लोज ए के तहत कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट में माना गया। ऐसे संविधिक स्टैच्यूटरी बना दिया गया। इसके बाद केस आता है आर्टिकल 31 के मामला को लेकर। कामेश्वर सिंह का बाद बिहार का केस था। शंकरी प्रसाद का बाद जो बात था और प्रथम संविधान संशोधन में चुनौती दी थी।